अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम अपना नया सबक स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे उर्दू की नज़म। ठीक है, सबक नंबर 10 है ये हमारा और आज हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर 10, सबक का नाम है आओ सब्ज़ी उगाएं। इस सबक में हमें सब्जियों के नाम बताए गए हैं बहुत सारी, और उनके क्या फ़ायदे हैं, उसे लगाने के क्या फ़ायदे हैं, वो हमें शायर ने बताया है। तो आइए हम पहले इस नज़म को पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, आप इसे बगौर सुनने की कोशिश करें। ठीक है, सबक नंबर 10, आओ सब्जी उगाएं। घर आंगन में सब्जी उगाओ, फिर सब मिलकर मज़े से खाओ। पहले झटपट क्यारी खोदो, फिर ये सारी सब्जी बो दो। कद्दू, करेला, अरवी, आलू, बैगन, टिंडा और रतालू, मूली, गाजर, शलगम, तुरई, लाल, हरी और गोरी गोरी, धनिया, मिर्चें, लहसुन, अदरक, हरियाली है आँख की ठंडक। इधर भी क्यारी खोदो रीना, इसमें बो दो कुछ पुदीना। जाओ लोटा लाओ रानी, बीजों को देना है पानी। लौकी बोई, खीरा बोया, मेथी, पालक, भिंडी, सोया। देखो तो क्या खूब मज़ा है, सारा आंगन हरा भरा है। इससे सेहत दौलत बरकत, महंगाई में है ये रहमत। जब भी तुम ये सब्जी खाओ, अपने पड़ोसी को भी खिलाओ। देखिए, इस नज़म को किस शायर ने लिखा है। शायर का नाम है शाम दुर्रानी। आपको अपनी नज़म के नीचे ये ब्लू कलर से लिखा हुआ नज़र आएगा। ये हमारे शायर हैं, इस नज़म को लिखने वाले हैं और इनका नाम है शाम दुर्रानी। ठीक है, चलिए अब हम सबक में नज़म को आपको पढ़ती भी हूँ और समझाती भी जाती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नज़म बहुत ही अच्छी और प्यारी है। चलिए, शायर ने हमें इस नज़म में क्या कहा है, आओ सब्जी उगाएं। ठीक है, अब हमें सब्जी को कहाँ उगाना है। देखिए, गांव में घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, घरों में आंगन होते हैं। आपने देखा होगा, आपके भी गांव में घर होंगे, आप जाते होंगे वहां पर नानी के घर या अपने घर या दादा के घर, तो आपने देखा होगा वहां पर आंगन होगा। तो आंगन में शायर ने कहा है कि आंगन में हमें जो बड़ी सी खुली सी जगह होती है, वहां पर ही हमें सब्जियों को उगाना है। हमें मार्केट से सब्जी नहीं खरीदनी है, बल्कि हमें खुद ही उगाना है और अपनी उगी हुई सब्जी हमें खाना है। हमें यहाँ पर मुंबई में सब्जियाँ दूसरे शहरों से लाई जाती हैं और बेची जाती हैं, तो वो सब्जी बासी हो जाती है, उसके जो विटामिन्स होते हैं उसके अंदर वो कम हो जाते हैं। लेकिन हम जो ताज़ी भाजी अपने घर में उगाएंगे, जो सब्जियां उगाएंगे और उसे पका के खाएंगे, उसके अंदर विटामिन ज़्यादा होंगे और वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। इसलिए शायर ने हमसे कहा है कि आओ हम घर में सब्जियां उगाएं। ठीक है, आंगन में। तो चलिए, पहली लाइन में उन्होंने बताया है घर आंगन में सब्जी उगाओ। हमें उन्होंने कहा है कि आप अपने घर में और आंगन में सब्जी को उगाओ, फिर सब मिलकर मज़े से खाओ। अब जब हम खुद ही उगाएंगे और हमारी उगी हुई, हमारे हाथों की बोई हुई और फिर उगी हुई जब हम सब्जियां खाएंगे, तो फिर हमें खाने में क्या आएगा, मज़ा आएगा। और ताज़ी सब्जियों की तो कुछ बात ही और होती है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर सब मिलकर मज़े से उसे खाएंगे। पहले झटपट क्यारी खोदो। अब देखो, शायर ने हमसे क्या कहा है, सब्जी को बोने के लिए हमने सबसे पहले कौन सा काम करना है, पहले हमें सबसे पहले क्यारी को खोदना है। क्यारी खोदना यानी वो पहले उसे खोद करके लाइन की तरह बनाई जाती है और थोड़े थोड़े दूर पर, आपने देखा होगा किताब वगैरह में, देखो बताया जाता है तस्वीर में कि खेत में किस तरह से किसान पहले क्यारियाँ खोदता है, फिर थोड़े थोड़े दूर पर पौधे लगाता है। तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यारी किसे कहते हैं। एक लंबी लंबी सी लाइन होती है, क्यारी को खोदना पड़ता है और फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले झटपट हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला काम ध्यान से देखिए, सब्जी बोने का या पौधा लगाने में हमें सबसे पहले जो काम करना होता है वो कौन सा काम है, सबसे पहले हमें क्यारी खोदना है, फिर ये सारी सब्जी बो दो। अब देखिए, कुछ सब्जियों को खुद ही बोना पड़ता है और कुछ सब्जियों की बीजों को बोना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले जो सब्जी उगानी है, तो शायर ने हमसे कहा है कि पहले क्यारी बनाओ, उसके बाद उसके अंदर सब्जियों को बो दो। ठीक है, कद्दू, करेला, अरवी, आलू,
कद्दू तो आप जानते हैं, कद्दू यानी इंग्लिश में उसे कहते हैं पम्पकिन, और गांव में पता नहीं उसे क्या कहते होंगे, आप जानते होंगे। ग्रीन कलर का ऊपर से होता है, खूब बड़ा बड़ा होता है। आपने इसकी कहानी भी सुनी होगी, एक बुढ़िया की कहानी होती है, वो अपनी बेटी से जब मिलने जाती हो तो कद्दू में बैठ के जाती है, चल मेरे कद्दू ठुमक ठुमक, है ना, बड़ा सा होता है पम्पकिन, उसे कद्दू कहते हैं। करेला, करेला बहुत कड़वा होता है, इसे बच्चे जल्दी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए इसे आपको खाना है, इसे आपको छोड़ना नहीं है। बहुत फ़ायदेमंद भाजी है, बहुत फ़ायदेमंद सब्जी है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो ये कड़वा तो होता है, लेकिन इसकी कड़वेपन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए आप इसे ज़रूर खाइए। अरवी, अरवी भी आप अम्मी से पूछिएगा, अदरक की तरह देखने में होती है, लेकिन जब हम खाएंगे तो वो आलू की तरह लगती है। आलू, आलू तो हमें बहुत पसंद है, सभी को पसंद है, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, है ना। बैगन, इसे भी आप पहचानते हैं, बैगन कौन से कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है ना, लंबा सा, छोटा सा। टिंडा, टिंडा भी एक सब्जी होती है जो इसकी तरह, तुरई की तरह होती है, लंबी सी होती है, ककड़ी की तरह उसका कलर होता है सफ़ेद। आप अपनी मम्मी से ज़रूर पूछिएगा, भाजी मार्केट में जाइए मम्मी के साथ एक दिन और देखिए ये तमाम भाजियों को, देखिए और पहचानिए किसे क्या कहते हैं, किसका क्या नाम है, उसका कलर कौन सा है, सब कुछ आप ध्यान में बिठाइए। और रतालू, रतालू भी आप खाते होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, रतालू तो है ही है, और मीठा मीठा सा होता है, इसको उबाल के और भून के दोनों तरीके से खाया जाता है। ये सर्दियों की है सब्जी, और ये अभी आजकल सर्दियों में मार्केट में मिल रही है। मूली, गाजर, शलगम, तुरई, आप देखिए मूली और गाजर तो हम इसका वो बना के खाते हैं, सलाद बना के खाते हैं। मूली और गाजर का कच्चा इसे खाया जाता है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है आँखों के लिए, इसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं। शलगम, शलगम भी हमें सफ़ेद कलर का होता है और नीचे की तरफ, जड़ की तरफ थोड़ा सा बैगनी कलर होता है, इसे सफ़ेद होता है ये, और देखने में बल्ब की तरह होता है, जैसे प्याज होता है ना गोल गोल सा, ऐसे ही होता है बल्ब की तरह शलगम। तुरई, तुरई भी आप जानते होंगे क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, लोग इसे बहुत खाते हैं। इसका रंग हरे कलर का होता है, पतली पतली सी होती है, लंबी सी। लाल, हरी और गोरी गोरी, अब देखिए इन सब्जियों का कलर बता दिया है आपको, लाल होता है। अब देखिए चारों सब्जी में, मूली, गाजर, शलगम, तुरई में लाल कलर किसका होता है, तो गाजर का लाल कलर होता है ना। हरी, हरी कौन होती है, तुरई हरी होती है, और मूली के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो भी हरे होते हैं। और गोरी गोरी, अब गोरा गोरा कौन होता है, शलगम, शलगम प्याज की तरह होता है, लेकिन इसका कलर भी सफ़ेद होता है ऊपर से। और मूली, ये भी एकदम गोरी गोरी होती है, सफ़ेद सफ़ेद होती है। धनिया, धनिया आप यहाँ पहचानते होंगे, धनिया की पत्ती, जिसे हम मुंबई में, महाराष्ट्र में से कोतमीर कहा जाता है। तो धनिया की पत्ते यानी कोतमीर, मिर्चें, लहसुन, अदरक, हरियाली है आँख की ठंडक। अब ये हरी हरी सब्जियों से और हरी हरी चीज़ों से, चीज़ें जो होती हैं, जो कलर होता है, रंग होता है, उससे हमारी आँखों में क्या मिलती है, ठंडक मिलती है हरे रंग देखने से और हरी सब्जियाँ खाने से। इधर भी क्यारी खोदो रीना, अब देखिए शायर यहाँ पर रीना नाम की एक बच्ची है, उससे कह रहा है कि इधर भी क्यारी खोदो, मतलब उन्होंने जहाँ इशारा किया है उधर भी क्यारी खोदो, और उस क्यारी में, उसमें बो दो कुछ पुदीना। उसमें वो क्या बोने के लिए कह रहा है उनसे, पुदीना बोने के लिए शायर कह रहे हैं। हाँ, जाओ लोटा लाओ रानी, अब इस शेर में रानी से मुखातिब है शायर, रानी से कह रहे हैं कि जाओ लोटा लेकर आओ। और लोटा क्यों मंगवा रहे हैं, बीजों को देना है पानी, यानी जो बीज और पौधे हमने बोए हैं उसे हमें लोटे के जरिए पानी देना है। ठीक है। लौकी बोई, खीरा बोया, अब लौकी तो आप पहचानते होंगे, है ना, दूधिया, है ना। लौकी बोई, खीरा बोया। अब खीरा क्या है, ये ककड़ी की तरह होता है, ककड़ी भी हमारी थोड़ी सफ़ेद जैसे कलर की होती है, और खीरा हरे कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है, उसे खीरा कहते हैं। याद रखो, ककड़ी से ज़्यादा फायदा खीरे में होता है, तो हमें ककड़ी भी खाना है, लेकिन खीरा ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए, तो हमें खीरे को भी खाना है। ठीक है। मेथी, पालक, भिंडी, सोया, अब यहाँ देखिए पत्तियों वाली भाजी की बात कर दी है शायर ने। मेथी भी पत्ती वाली भाजी है, हरे पत्तियों वाली, पालक भी है और सोया, ये तीनों पत्तियों वाली भाजी है। और साथ में उसने भिंडी, भिंडी भी सभी को बहुत पसंद है, बहुत लोग खाते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भिंडी को, लेडी फिंगर, है ना, लेडीज फिंगर। देखो तो क्या खूब मज़ा है, अब देखो क्या खूब मज़ा है, जब सब बो दिया हमने, तो शायर कह रहा है खूब मज़ा आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई,
अब हम जब अपने हाथों से पौधों को बो रहे हैं, सब्जियों को बो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें मज़ा तो बहुत आएगा। और बोने के बाद फिर सारा आंगन हरा भरा है। कैसा आंगन नजर आने लगा? हरा हरा जैसा, ग्रीनी ग्रीनी दिखाई देने लगा, है ना। हर तरफ हरा हरा नजर आ रहा है और हरा हरा देखने से हमारी आंखों को ठंडक मिलती है। इससे सेहत दौलत बरकत। अब इससे हमें क्या मिलेगी? सेहत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। देखो, जब हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना, क्योंकि बीमार पड़ने से हमारे सारे पैसे दवा में खर्च हो जाते हैं। तो जब हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारी दौलत भी सारे पैसे बच गए, तो अब हम कैसे बन जाएंगे? पैसे वाले बन जाएंगे ना, यानी हमारे पास दौलत हो जाएगी। और फिर दौलत जब होगी तो हमारा अपना खुद का जब काम किया है, हमने सफाई से अच्छी तरीके से उसे बोया है और खा रहे हैं, तो उसमें अल्लाह ताला क्या करेगा? बरकत भी देगा, है ना, भाजियों में, सब्जियों में। तो फिर हमारे पास बरकत भी होगी। महंगाई में है ये रहमत। अब जब महंगी हो गई, मार्केट में सब्जियां महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए, हमसे कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारी सब्जियां तो हमारे आंगन में उगाई है और जब वो उगी हुई है तो वो हम फ्री में उसे खा रहे हैं, है ना, दौलत तो खर्च नहीं कर रहे हैं हम। तो ये हमारे लिए कैसी बन जाएगी? रहमत बन जाएगी। क्योंकि महंगाई जब ज़्यादा होती है तो लोगों के जेब में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सब्जियों को खरीदें, तो बेचारे दाल वगैरह खा के अपना गुजारा करते हैं। तो ये जो हमारी सब्जियां बोई है वो हमारे लिए ऐसी महंगाई में रहमत बन जाएगी, रहमत का बाइस बन जाएंगी और हम इसे आराम से खा सकते हैं। जब मार्केट में महंगी भी हो जाएगी सब्जियां तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए तो हमारी सब्जियां हमारे आंगन में मौजूद है ना। चलिए, जब भी तुम ये सब्जी खाओ अपने पड़ोसी को भी खिलाओ। अब शायर कह रहा है, जब तुम ये सब्जी अपनी उगी हुई खुद खाओ तो खुद अकेले मत खाओ, बल्कि उसे बांट कर खाओ। तुम बांटोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को भी उससे फ़ायदा हासिल होगा और फिर वो भी खाएंगे, वो भी मज़ा लेंगे और तुम्हें दुआएं देंगे। तो उनकी दुआएं भी तुम्हें लेनी अगर है तो फिर अपनी पड़ोसियों को भी बांट कर हमें खाना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ें अगर खाएं तो हम अकेले ना खाएं, है ना। सुन्नत है ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जब तुम गोश्त वगैरह बनाओ तो अपने आस पड़ोस में हमें देखना चाहिए कहीं कोई भूखा तो नहीं, हमें थोड़ा ज़्यादा उसे बनाना चाहिए और उन्हें भी अपने साथ में, उन्हें भी ले जाके उनके घरों में देना चाहिए प्याले में, ताकि वो भी खाएं और हम भी खाएं। तो खुद अकेला ना खाओ, बल्कि कैसे खाओ? अपने पड़ोसियों को बांट कर खाओ और खिलाओ। उसमें क्या होगी? अल्लाह ताला बरकत देगा और हमारा रब हमसे राज़ी होगा। ठीक है, तो चलिए, हम जब भी कोई चीज़ खाएंगे अपने पड़ोसियों की ज़रूर खबरगिरी रखेंगे। यह हमारा काम है, यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी खबरगिरी करें कि उनके घर में कुछ बना है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पड़ोसी भूखा है, तो हम पहले दूसरों को खिलाएंगे फिर खुद खाएंगे। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको कुछ मुश्किल अल्फाज इसमें निशान लगा रही हूँ। आप मुश्किल अल्फाज को निशान लगाइए और उसे लिखने की और याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए, यहाँ पर इस नज़म में सब्जियाँ बहुत सारी दी हुई हैं, तो हम सब्जियों को अलग से लिखकर याद करेंगे। एक साइड में आपको एक सफ़े पर अलग से लिखकर सब्जियों के नाम को याद करना है और मुश्किल अल्फाज को अलग से लिखकर याद करना है। तो पहले मैं मुश्किल अल्फाज आपको बताती हूँ, बाद में हम सब्जियों को निशान लगाएंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे, पढ़ोगे आंगन, अलिफ मदा नून गाफ नून गन, आंगन। सब्जी सीन बेसब जे ये जी, सब्जी। उगाओ, अलिफ पेश उ, गाफ अलिफ गा, उगा, हमजा व उ, उगाऊ, उगाओ। मज़े, मीम जे ये जे, मज़े। खाओ, खा अलिफ खा, हमजा व ओ, खाओ। क्यारी, काफ ये अलिफ या क्या, रे ये री, क्यारी। इसके बाद हम लगाएंगे ठंडक, ठ नून ठंड, डाल का डक, ठंडक। इसके बाद है बीजों, बे ये बी, जीम वाव जो, बीजो, नून गुन्ना, बीजों। मुश्किल अल्फाज थोड़े ही हैं, सब्जियों के नाम ज़्यादा हैं इसमें, तो आपको सब्जियों के नाम ख़ास तौर से याद करना है। ठीक है, चलिए, इसके बाद है देखो, दाल ये दे, ख वाव खो, देखो। मज़ा, मीम जेहेजा, मज़ा। हरा भरा, सेहत,
स्वाद, हेते हत सेहत, दौलत दाल वाव दौ लाम तिलत दौलत, बेरे बर काव तिकत बरकत, महंगाई में हे मह नून महंग, गावलिबगा महंगा, हमजा ये ई महंगाई, रहमत रे रह मीम ते मत रहमत। ठीक है। खाओ पड़ोसी पे रेवावड़ो पड़ो सीनिये सी पड़ोसी, खिलाओ ख लाम अलिफ ला खिला, हमजा व ओ खिलाओ। ये हो गए हमारे तमाम मुश्किल अल्फाज। अब इसके बाद हम निशान लगाते हैं सब्जियों के नाम पर। आप एक तरफ सब्जियों के नाम भी लिख करके आप याद करोगे। ठीक है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर, पहला है कद्दू यानी पम्पकिन, करेला, अरबी, आलू, बैगन, टिंडा, रतालू, मूली, गाजर, शलगम, तुरई, धनिया, मिर्चें, लहसुन, अदरक, पुदीना, लौकी, खीरा, मेथी, पालक, भिंडी, सोया। देखिए इतनी सारी हमारी नज़म में ये सब्जियों के नाम हैं। आपको इन सब्जियों को देखना है, अपनी अम्मी से पूछिए आप घर में, ये तमाम सब्जियां देखिए, इनका कलर देखिए, रंग देखिए कौन कौन सा है, और इसको खा के देखिए सबका टेस्ट कैसा लगता है। ठीक है। हमें इसका टेस्ट भी पता होना चाहिए, इसका रंग भी पता होना चाहिए, और इनके नाम भी हमें पता होना चाहिए। चलिए हम गिनते हैं कि ये कितनी सब्जियां हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि सब्जी वाले नज़म में कितनी सब्जियों के नाम हैं, कितनी सब्जियां हैं, तो आपको गिन करके लिखना पड़ेगा कि कितनी सब्जियां। तो चलिए हम पहले से ये काम कर लेते हैं। कितनी सब्जियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है ना। कितनी सब्जियों का नाम है? इसमें शायर ने कितनी सब्जियों का नाम दिया है? 22 सब्जियों के नाम हैं। और ये 22 सब्जियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये खाने में कैसे लगती हैं, इनका रंग कौन सा है, और ये इसकी शक्ल कैसी होती है। ठीक है। चलिए अब हम इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं नज़म में। आपको याद होगा मैंने हमेशा आपको पढ़ाया है, नज़म में हमें एक नई चीज़ होती है, राइमिंग वर्ड्स। हम काफिया अल्फाज या एक जैसे बोलने और सुनने वाले अल्फाज जिसको सुन करके ऐसे लगते हैं कि एक जैसे हैं, हाँ, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज, तो हम उसको भी निशान लगा लेते हैं। आपको उसे याद रखना है और अलग से इसे लिखना पड़ेगा। हम इसके पहले भी लिखे थे। पहला है उगाओ। उगाओ का राइमिंग वर्ड होगा हम काफिया एक जैसी आवाज़ वाला खाओ। खोदो, बोदो। आलू, रतालू। देखिए हर शेर के आखिरी जो लफ्ज होता है वो एक दूसरे से आवाज एक जैसी आवाज वाले ही होते हैं, हम काफिया अल्फाज होते हैं। तुरई, गोरी, ये बोलने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए जब हम पढ़ते हैं नज़म पढ़ने में तो एक लय तैयार होती है, धुन तैयार होती है और पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। अदरक, ठंडक। रीना, पुदीना। रानी, पानी। बोया, सोया। ना आपको राइमिंग वर्ड एक जैसी अल्फाज वाले अल्फाज, कुछ और भी है नीचे, वो भी हम निशान लगा लेते हैं। मज़ा, हरा।
यहाँ पर देखिए राइमिंग वर्ड एक लाइन में 4 है, एक जैसी आवाज वाले। सेहत, दौलत, बरकत, रहमत, ये चारों हम काफी अल्फाज हैं, एक जैसी आवाज वाले हैं। खाओ, खिलाओ। तो आपको मैंने इसके पहले भी कहा था हम काफी अल्फाज हम कैसे लिखते हैं, बलून वगैरह बनाते हैं और फिर बनाने के बाद फिर उसके अंदर हम लिखते हैं, आपको याद होगा इस तरह से बनाते हैं ना बलून, और फिर उसके अंदर हम लिखते हैं हम काफी अल्फाज है ना, उसे कलर करते हैं तो प्यारा लगता है। चलिए इतना आप पढ़िए, याद करिए और फिर मुझे याद करके बताइए ये नज़म आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़।